दोस्तों, इस कहानी में हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं। हम में से अधिकांश लोग कभी न कभी जीवन में असंतोष, चिंता और अवसाद का सामना करते हैं। किसी न किसी वजह से हमें लगता है कि हम कुछ खो चुके हैं या हमारी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। यह कहानी एक सामान्य व्यक्ति की है जो अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हम सब कभी कभी अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं और जीवन को बस एक दिन से दूसरे दिन में बदलते हुए महसूस करते हैं। एक निराशा, एक अनकहा दुख और एक खोई हुई खुशी की तलाश, जो कि एक साधारण किसान की कहानी है, हमें यह सिखाती है कि हम जितना अपनी समस्याओं में खो जाते हैं उतना ही हम अपनी खुशियों से दूर होते जाते हैं। यह कहानी हमारे अपने जीवन की यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां हम अक्सर अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं में खोकर वर्तमान को अनदेखा कर देते हैं। और जैसे इस कहानी में बुद्ध ने नायक को सिखाया, हमें भी अपनी असल खुशी पाने के लिए अपनी सोच और कार्यों में एकाग्रता और संतुलन बनाए रखना होगा। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध थिंक्स स्पाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव मध्य भारत के एक दूर दराज के इलाके में स्थित था। गांव में कुछ छोटे छोटे झोपड़े थे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। बाहर से देखने पर यह जगह शांत और सुरम्य लगती थी, लेकिन वहां के लोग अंदर से अशांत थे। गांव में कोई खास समृद्धि नहीं थी, लेकिन जीवन की सरलता में ही लोग खुश रहते थे। बच्चे खेलते थे, महिलाएं घर के कामों में व्यस्त थीं और पुरुष खेतों में काम करते थे। लेकिन एक अजीब सी चिंता और असंतोष का वातावरण था। हर किसी की आंखों में एक गहरी चिंता थी, जैसे वे कुछ बड़ा खो चुके हों और किसी बात की तलाश में हों। बुद्ध का आगमन गांव के लिए एक विशेष घटना थी, क्योंकि गांव वाले सुन चुके थे कि बुद्ध के उपदेश जीवन के लिए अमूल्य होते हैं। जब लोगों को पता चला कि बुद्ध उनके गांव में आए हैं, तो हर कोई उनके पास जाने के लिए उतावला हो गया। वहां एक व्यक्ति था जिसे हम इस कहानी के नायक के रूप में जानते हैं। यह व्यक्ति गांव में एक सामान्य किसान था, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह से दुख और परेशानी से भरा हुआ था। उसका मन शांति से दूर था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। यह व्यक्ति दिन रात अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं था। उसके लिए दिन बस एक दूसरे दिन में बदलता गया था और हर दिन उसी तरह की निराशा और निरर्थकता से भरा हुआ था। वह सोचता था, क्यों मैं इतना दुखी हूं? दूसरे लोग क्यों खुश रहते हैं, जबकि मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। हर रोज वह अपनी समस्याओं में उलझा रहता और दूसरों को खुश देखकर और अधिक दुखी होता। उसका जीवन जैसे एक बंजर भूमि की तरह था, जिसमें कोई नयापन नहीं था, बस सूखा और अवसाद था। एक दिन उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह अपने दुखों का अंत करेगा और किसी भी कीमत पर खुशी पाएगा। जब उसे पता चला कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हैं, तो उसने सोचा, अगर कोई मेरे दुख का समाधान कर सकता है तो वह बुद्ध ही हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से मिलने के लिए निश्चय करता है और उनके पास पहुंचता है। वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचता है, जहां बुद्ध शांत और ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठकर ध्यान कर रहे थे और बुद्ध की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा थी। वह व्यक्ति कुछ देर खड़ा होकर बुद्ध की तरफ देखता है और उनके सामने झुककर कहता है, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। मुझे कभी भी शांति का अनुभव नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सभी लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं। कृपया मुझे बताइए, क्या मैं भी शांति और सुख पा सकता हूं? बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में देखा। कुछ पल शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वह व्यक्ति उत्सुकता से सुनता है, गुरुजी, मुझे बताइए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। बस आप मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए।
बुद्ध ने पास रखे एक कटोरे में पानी भरा और उसे उस व्यक्ति के हाथों में देते हुए कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। ध्यान रखना कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। व्यक्ति ने कटोरा अपने हाथों में लिया और कुछ सोचते हुए बोला, गुरुजी, यह तो बहुत आसान है, मैं इसे बिल्कुल सही तरीके से कर दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सावधान रहना, क्योंकि अगर पानी गिरा तो तुम्हारा प्रयास असफल माना जाएगा। व्यक्ति ने कटोरा हाथ में लिया और चलते हुए गांव की सड़कों पर निकल पड़ा। उसकी आंखें कटोरे के पानी पर केंद्रित थीं और वह पूरी तरह से उस पर ध्यान दे रहा था। उसे जैसे अपनी आत्मा का उद्देश्य मिल गया था, पानी गिरने से बचाना। वह सबसे पहले गांव के व्यस्त बाजार से गुजरा। वहां की आवाजें, हलचल और भीड़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दुकानदार ग्राहकों से मोलभाव कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं सामान खरीदने में व्यस्त थीं। लेकिन उस व्यक्ति ने इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान केवल कटोरे के पानी पर था। उसका दिमाग किसी और चीज पर केंद्रित नहीं हो सकता था। वह बस यह सोच रहा था, पानी नहीं गिरना चाहिए। वह आगे बढ़ता गया और अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है, जो था गांव का मंदिर। वह मंदिर के पास पहुंचता है जहां भजन कीर्तन चल रहे थे। घंटियों की मधुर आवाज और भक्ति के स्वर वातावरण को दिव्यता से भर रहे थे। लेकिन वह व्यक्ति अब भी कटोरे पर ध्यान दे रहा था। सभी के बीच जहां लोग भक्ति में लीन थे, वह अकेला था जो अपने मन में केवल एक ही बात सोच रहा था, पानी गिरने नहीं देना है। यहां से वह खेतों की ओर बढ़ता है। वह खेतों से होकर गुजरता है। खेतों की हरियाली, हवा में फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट ने उस वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन वह व्यक्ति अपनी यात्रा में इतना खो चुका था कि इन सुंदर दृश्यों को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसका ध्यान कहीं और था, कटोरे के पानी पर। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मौसम कितना सुंदर था या खेतों में काम करते लोग कितने खुश थे। वह बस एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किए जा रहा था, पानी गिरने से बचाना। कुछ समय बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास लौटता है और कटोरा उनके सामने रखता है। वह गर्व से कहता है, गुरुजी, मैंने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया और पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। बुद्ध मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अच्छा, तो जब तुम बाजार से गुजर रहे थे तो दुकानदार क्या कह रहे थे? व्यक्ति जवाब देता है, गुरुजी, मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान तो कटोरे के पानी पर था। बुद्ध फिर पूछते हैं, और मंदिर के पास क्या हो रहा था? वहां क्या गाया जा रहा था? व्यक्ति कहता है, गुरुजी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मेरी नजरें तो केवल कटोरे पर थीं। बुद्ध ने आखिरी सवाल पूछा, जब तुम खेतों से गुजर रहे थे तो वहां के दृश्य और पक्षियों की आवाज कैसी थी? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मुझे यह याद नहीं है, मेरी पूरी ऊर्जा केवल पानी को गिरने से बचाने में लग गई थी। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, यही सच्ची खुशी का रहस्य है। जब तुम अपने काम और लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हो तो बाकी सब चीजें, जैसे दूसरों की बातें, भूतकाल की चिंता और भविष्य की आशंकाएं, महत्वहीन हो जाती हैं। उन्होंने समझाया, लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपने ध्यान को हर जगह भटकाते हैं। वे दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं और भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। लेकिन यदि तुम अपने वर्तमान पर ध्यान दो और अपने काम को पूरी निष्ठा से करो तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया। मुझे अपने जीवन में दूसरों की बातों या अतीत भविष्य की चिंताओं पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, सच्ची खुशी तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर की चीजों पर निर्भर मत करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी पाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है वर्तमान में जीना और अपने काम पर ध्यान देना। जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों की बातों, अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं पर लगाने के बजाय अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाते हैं तो हमारा मन शांत और खुश रहता है। इसलिए दूसरों की बातें सुनना छोड़ो, अपने अतीत को माफ करो और वर्तमान में जियो। सच्ची खुशी तुम्हारे पास
खुद चलकर आएगी।